यू आर इन इंडिया, यू नॉट इन अब्रॉड, पीपल आर कंपेयरिंग इट टू कि ये चीज़ें बाहर भी चलती है। रणवीर के मुंह से आई ये बात तो वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बड़ी लगी। अगर यही कोई और XYZ कॉमेडियन स्टैंड अप आके बोलता है तो शायद लोग इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाते। फाइट्स उनके बीच में भी होती हैं, डिसएग्रीमेंट सबके बीच में होते हैं। लोग बोलते थे कि रियलिटी शोज के लोग टिक नहीं पाते हैं, एंड आई थिंक प्यार कहीं पे भी हो सकता है, तो आई फाउंड हिम। सो मैं बाहर निकला एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं रो रहा हूँ और लोग आके मुझे तसल्ली दे रहे हैं, कोई बात नहीं अगले साल हो जाएगा, टेंशन मत ले। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पर। और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ हर्ष और रुशाली हैं। कैसे हो आप लोग? एकदम अच्छी। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ और बहुत खूबसूरत लग रहे हो आज आप दोनों ही। बहुत एकदम अपोजिट कलर, मतलब काफ़ी ज़्यादा लुक बहुत अच्छा है। थीम है हमारी पार्टी की, गर्ल्स विल बी इन रेड एंड गाइज विल बी इन वाइट। तो अब जो ये बोले यार करना पड़ता है, वैलेंटाइंस डे है। ये कब डिसाइड हुआ था? आपने डिसाइड किया था कि क्या था? थीम सब कुछ मैं डिसाइड करती हूँ, ही जस्ट फॉलोज। मैम ने बोला कि नहीं आपको वाइट पहनना है तो मैंने कहा ओके। तो क्या ऐसे हमेशा होता है कि आप ही सब कुछ डिसाइड करते हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट दैट होता है। नहीं, कुछ चीज़ें ये भी डिसाइड करता है, बट जैसे? जिस चीज़ों में मैं अच्छी हूँ, जैसे 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 कभी हमें कुछ क्या खाना है, कहाँ बाहर जाना है, वो सब डिसाइड करते हो। इसलिए मैं बाहर नहीं जाता। बट ऐसे हाथ होते हैं चीज़ें, ठीक है, मैं डिसाइड करती हूँ सब। अच्छा, आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन के बारे में सॉरी, आज के शाम के बारे में बताइए। दिन तो बीत गया, शाम के बारे में। So it's a very special day for us because we are celebrating a lot of things. First, it's Valentine's Day. Second, we are completing 1 year after Splitsvilla. And it's a big thing for me because I'm really happy. I'm with the person I love and we met on a reality show. And लोग बोलते थे कि reality shows के लोग टिक नहीं पाते हैं. And I think प्यार कहीं पे भी हो सकता है, तो I found him and I'm really happy about it. And the third thing is we are coming up with a beautiful show. And उसका teaser launch है आज. The show will be all about love. It will be about the 5 stages of love, and we're gonna call guest couples who are madly in love. We want to share their love stories to everyone. So yeah, that's gonna be, and of course इसका रोडीज में selection. और रोडीज़ के बारे में बात करूंगी, बट मैं आपने कहा कि बहुत सारे रियलिटी शो के जो कपल्स होते हैं वो टिक नहीं पाते। और ऑब्वियसली हमने देखा है आपके साथ ही जितने लोग निकले हैं नहीं टिक पाए हैं, लेकिन आपके प्यार में ऐसा क्या जादू है जो अभी भी वो प्यार बरकरार है? आई थिंक शायद बहुत सारी चीज़ें स्प्लिट्सविला में देख ली थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे उतार चढ़ाव जो लोग अब देख रहे हैं वो स्प्लिट्सविला के अंदर देखा था। और जितना सारा टॉक्सिसिटी, जितनी सारी चीज़ें देखी। एंड यार मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे को समझना और उसके साथ अपना काम मैनेज करना, इट्स अ बिग थिंग फॉर देम। एंड हो जाता है यार, कहीं ना ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता होता कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू एंड सामने वाला आपको कैसे एक्सेप्ट करेगा। बिकॉज आप अच्छे नहीं बन सकते हो, कहीं ना कहीं आपको गुस्सा भी आएगा, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें मुझे ऐसा लगता है एक इंसान के अंदर गुस्सा भी होता है, एक इंसान के अंदर प्यार भी है। सो अगर आप उसका प्यार का साइड एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो आपको उसके गुस्से के साइड या उसका कोई भी जो एंगर इश्यूज़ है वो भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। कहीं ना कहीं लोग नहीं करते हैं, सो शायद इसलिए नहीं टिक पाते हैं। एंड बाकी किसी का पता नहीं, मैं टिक गया। आई थिंक गॉड वॉज काइंड एंड क्या वो लोग ये कह रहे हैं मैं टिक गया, गॉड वाज काइंड? नहीं, आई थिंक ही इज़ राइट। मेरा एक पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हो रिश्ते निभाना तो निभते हैं। ऐसे ही अपनी कल्चर में भी देखते हैं, अपने मॉम एंड डैड हैं, तो माई मॉम एंड डैड हैज़ कम्प्लीट 30 years ऑफ देयर मैरिज एंड दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड। फाइट्स उनके बीच में भी होती हैं, डिसएग्रीमेंट सबके बीच में होते हैं। It's up to you if you want this to work out, and I really want to work out. I'm that person कि ठीक है हमारे भी disagreements होते हैं, बहुत fights होती है, चीज़ें होती है, but the point is we both are on the same page and we want it to work. अच्छा विशाली, ये कब फाइट होती है? कब मैं Disagreement. बताता हूँ फाइट कैसे होती है। इसकी फाइट होती है आउट ऑफ नोवेयर। मैं उठा एंड जैसे हमने बोला कि खाने में क्या खाना है डिसाइड मैं करता हूँ। सो हमारी जो कुक है वो आके खाना, तो मैम सो रही हैं, सो वो आके मैम से मेरे से पूछ लिया कि क्या खाना है, एंड मैंने बोल दिया कि XYZ कुछ भी बना दो आप।
ये सुबह उठी इस बात पे लड़ गई कि अब तूने मुझसे क्यों नहीं पूछा एंड तूने केयर भी नहीं की कि मेरा पूछ ले। person loves you and रोज का routine same होता है तो he need to know ना what I like, what I eat in the morning. If I know the same thing about him, That's what the choice I he's get. just making he's like हाँ. That's I mean- literally that's what I think and that's what I get in my return. God. Yeah, that's cute. बट सुबह तो आप सो रही होती हो ना, कैसे पूछेंगे? नहीं पूछना नहीं होता, you और know. खुद ही Oh बोलती my है God. कि जो बनवाना है बनवा ले। फिर उसके बाद द प्रॉब्लम इज दैट हाँ कि प्रॉब्लम ये है कि तुझे पता होना चाहिए मेरे को क्या पसंद है वो बनवा। To know. Yeah, anyways, moving on. हाँ, ये लड़कियों के नखरे मैं भी लड़की हूँ बट बहुत कम नखरे हैं प्लीज. इसके बहुत ज़्यादा नखरे हैं, मैं बता रहा हूँ, मतलब इतने ज़्यादा नखरे हैं कि कुछ भी XYZ कुछ भी। नहीं, मुझे बिल्कुल झगड़ा नहीं करवाना, आपका प्यार हमेशा बरकरार है। बट रोडीज़ में मैंने देखा, आप जब बात कर रहे थे माइक लेके वहाँ पर, तो आप क्या लेकर जाओगे आपसे पूछा गया, तो आपने कहा कि कुछ लेकर ना जाओ, लेकिन मैं रुशाली की फ़ोटो लेकर जाऊँगा। यू नो, बहुत ही शायद आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा, आपको दुख हुआ होगा। सो ऑफ कैमरा है एंड मैं रोने लग गया। सो मैं बाहर निकला एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं रो रहा हूँ और लोग आके मुझे तसल्ली दे रहे हैं, कोई बात नहीं अगले साल हो जाएगा, टेंशन मत ले। एंड देयर वाज एंड ना सो मेकर्स टीम सब आके मेरे से बोल रही है व्हाई आर यू क्राइंग आई डोंट नो व्हाई आई एम क्राइंग। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ ना मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा था एंड बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि क्या ना कि स्प्लिट्सविला ऐसी गेम थी जहाँ पर आई वॉज अ लोन वुल्फ कि मुझे ना पता है कि यार मेरे को अगर किसी से बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे है हायरार्की है, रिस्पेक्ट है फॉर रन सर, फिर प्रिंस भाई हैं, वो गैंग लीडर्स हैं। सो आपको सोच के बोलना पड़ता है, आपको ऐसा भी नहीं है कि आप ओवर द टॉप जाके उनको कुछ बोल दो या उनको कर सकते हो, बिकॉज MTV मतलब लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। MTV मेरे लिए ऐसा है कि मेरा घर है, जिन्होंने मुझे बनाया है एंड मैं ओ करता हूँ उन सारी चीज़ों के। सो आई कांट डिसरिस्पेक्ट दैट शो और कुछ भी। बट रुशाली जब आउट हुई थी, मुझे ये बताया कि मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब आई वॉज लाइक, मैंने अपनी सेलिब्रेशन नहीं की कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ यहाँ, ये अब तो जर्नी पे जाना है। आई वॉज लिटरली मतलब आई वॉज वेरी सैड। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे को एक ऐसा मौका दे कि अच्छा एक काम कर, तू अपनी ये जर्नी हटा दे, रुशाली को भेज दे, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार होता। ऐसा प्यार जब मिलता है रुशाली, तो ऑब्वियसली आप बहुत ओवरवेल्म्ड होते हो कि यार मतलब ऑब्वियसली आप खोना नहीं चाहते। I always see this that I'm really lucky to have him because I have been in different relationships and I have never seen a guy like this who calms me down, who supports me, who fights for me, who shows emotions for me. I mean, he is the perfect package. which अगर कमी होगी तो maybe मेरे में होगी, इसमें नहीं होगी. That's true. But yeah, I accept. Yeah. कल का क्या प्लान है? कल का काम का प्लान है. We are actually working on a new project, so it's gonna be about that. तो थोड़े गिफ्ट्स वगैरह कुछ आपने प्लान किए हो या आपने किया हो, लड़कियां भी कर सकती है, व्हाई नॉट? सो प्लानिंग ये है कि हम लोग का ना बहुत बैक टू बैक चीज़ें चल रही हैं। सो 3rd मार्च आने वाली हमारी, सो हम लोगों की फैमिलीज़ के साथ हम लोग होली सेलिब्रेट करेंगे, चीज़ें करेंगे। 3rd March you'll get a big surprise from us, so you'll get to know. सो बहुत सारी चीज़ें ना अभी चल रही हैं एंड उसके बाद हमारा जो नया शो आ रहा है उसका नाम है लव अनफिल्टर्ड। क्योंकि क्या होता है कि ना लाइफ की बहुत सारी स्टेजेस होती है, जैसे आपने बोला लोगों के रिलेशनशिप नहीं टिक पाते, लोगों के चीज़ें नहीं होती। सो उस शो पे वही बात करेंगे। वी वांट रियल कपल टू कम एंड उनसे जो बात कर सकते हैं हम कि जो स्टार्टिंग 6 महीने का प्यार होता है कि यार हनीमून स्टेज है, अभी तो आप एक दूसरे को जान रहे हो, उसके बाद उसका एंगर इशू, आपका इशू, आप काम कर रहे हो, वो बिज़ी है, आप बिज़ी हो, हाउ यू टेक आउट टाइम, हाउ यू मैनेज थिंग, उसके बाद भी आप हैप्पीली मैरिड हो। सो दैट्स व्हाट्स द शो इज़ बिहाइंड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार हेट बहुत हो गई दुनिया में, बहुत नफरत है एंड वैलेंटाइंस डे में सिर्फ प्यार की बात होनी चाहिए। इसलिए हम लोग जो पहला शो भी करने वाले हैं वो इंसान के साथ है जिसको रिलेशन मैंने देखा है, जिसको रिलेशन देख के मैं बड़ा हुआ हूँ एंड जल्दी आपको पता चलेगा वो इंसान कौन है। अच्छा, अभी आप नहीं खुलासा कर सकते? अभी नहीं कर सकते बट जल्दी ही मिलेगा आपको देखने को लिए। आज टीज़र लॉन्च है एंड आई एम हैप्पीली कि हम लोग ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं एंड दैट्स ऑल। अभी आपने हेट की बात की, तो ऑब्वियसली आपने कहा कि अभी बहुत सारा हेट फैला हुआ है, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी फैली हुई है, आपको पता ही होगा, शायद मुझे नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप क्या उससे इत्तेफाक रखते हो? आप मतलब सपोर्ट किसे करते हो या नहीं करते हो, या क्या आपका ओपिनियन क्या है इसे लेकर?
यार मैं कुछ बोलूँगा ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना आई ट्राई टू बी वेरी सेफ कि मैं कुछ बोलूँ नहीं, बट आई ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल। मुझे ऐसा लगता है ना जो अगर फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान जो आपका आइडल है, जिसको आप ना बहुत अच्छा मानते हो या चीज़ें हैं, सो कहीं ना जब उसके मुंह से आप कुछ ऐसा सुनते हो तो पीपल डोंट एक्सेप्ट इट। समय बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें कर रहा है ना। आई एम अ फैन, मैंने उसके शोज देखे, मैं हंसा हूँ यार। एक बात है, कॉमेडी एक लिमिट तक करता है। समय ने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, वो मजाक मस्ती अलग होती है यार। मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में या लोग ऐसे ही मजाक मस्ती करते हैं एंड जोक्स आर टू बी टेकिंग लाइक अ जोक, बट हाँ कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए जो पेरेंट्स के ऊपर आ जाए, वो समझ में आता है कि नॉट एक्सेप्टेबल है बहुत सारी चीज़ें। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रणवीर के मुंह से आई ये बात तो वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बड़ी लगी। अगर यही कोई और XYZ कॉमेडियन स्टैंड अप आके बोलता है तो शायद लोग इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाते, क्योंकि ही इज़ इनटू डिवोशन, वो रिस्पेक्ट करने की बात करता है, चीज़ें करने की, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। सो यार आप जिसको बहुत आइडल मानते हो, जो सिर्फ डिवोशंस की बात करता है, आप उनके मुंह से नहीं सुन सकते। आप ये नहीं सुन सकते कि यार ये मम्मी पापा के बारे में बोल सकते हैं। आप समय से, अगर समय ने ये जोक मारा होता, या फॉर एग्जांपल अपूर्वा भी थी रेबल किड, हाँ, सो अगर उसने ये मारा होता तो आप ना पीपल विल इग्नोर इट, कि लोग हंस के छोड़ देते कि क्या है यार, ये नहीं बोलना चाहिए था। इट बिकेम बिग बिकॉज ऑफ रणवीर के मुँह से आया। एंड आई थिंक यार हर इंसान से गलती होती है यार, कहीं ना कहीं ऐसा है कि उसने सॉरी भी बोली है तो माफ़ कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यार सबकी रोजी रोटी है। उसकी यूट्यूब की वीडियोस डिलीट हो गई एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा प्रोजेक्ट है जो मैं अभी कर रहा हूँ, वो इज़ लाइक अ बेबी टू मी, कि हम लोग उसको बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, चीज़ें करेंगे, वैसे ही समय का है। फॉर एग्जांपल कि अभी हैबिटेट के साथ जो भी है वो भी सीज हो गया। सो मुझे ऐसा लगता है यार कि किसी के प्रोजेक्ट के साथ नहीं करना चाहिए। उसकी वीडियोस डिलीट हो गई, अब उसकी फैमिली है और चीज़ें हैं, सो कहीं ना कहीं गलती होती है। हाँ, अगर आपको लगा, आपने खुल के बोला, दैट्स ट्रू, दैट्स टोटली करेक्ट, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये इतना बड़ा कोई मुद्दा था कि जिसको पूछताछ करने की ज़रूरत पड़ रही है या कुछ करने की ज़रूरत पड़ी है। दैट्स माई थिंग, जो मैं सोचता हूँ ऐसा। I think there's always a thin boundary before what you say. आजकल सोशल मीडिया इतना हाइप है, इतना आगे बढ़ चुका है कि आप जो भी कहते हो सब कुछ आपको सोच समझ के कहना होता है। एंड यू आर इन इंडिया, यू नॉट इन अब्रॉड। पीपल आर कंपेयरिंग इट टू कि ये चीज़ें बाहर भी चलती है, बट आई थिंक यहाँ पर नहीं शोभा देता। आई फील पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस थिंग। येस, कुछ बाउंड्री क्रॉस किया, गलत बोला, बट इट्स नॉट अ बिग थिंग कि उनको पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना पड़ जाए। उससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें इंडिया में हो रही है। तो आई एम नॉट कंपेयरिंग कि हो रही है तो उनको सज़ा नहीं दे रही तो इनको क्यों मिल रही है, वो वाला चीज़ कंपैरिजन नहीं है। बट आई थिंक इट्स नॉट अ बिग थिंग। येस, दे शुड बी नोन कि कहाँ बाउंड्री क्रॉस करें, कहाँ ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। बट आई मीन ठीक है, वही वाली बात है। या लास्टली आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप ऐसे ही हमेशा साथ रहें। और अब अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? वैलेंटाइंस भी है कल, विश कर दीजिए थोड़ा। बस मैं फैंस को बोलूँगा हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ऐसे ही रहो, खुश रहो और सपोर्ट करो। वी लव यू गाइस। प्यार बांटते रहो, खुश रहो, बी विद योर लव वंस, डोंट हेट एनीवन, डोंट ट्रोल एनीवन, बी सपोर्टिव विद योर वर्क, लाइफ एंड एवरीथिंग। बजूका की तरफ से आपको भी हमेशा आप साथ रहें, खुश रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें और एक दूसरे की टांग खींचते रहें। थैंक यू सो मच।